वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। जो हरि वैष्णव आकुल व्याकुल है, हम सभी शांति चाहते हैं, तो महाराज ऐसी कृपा करे कि हमें शांति से ओत प्रोत कर दे, शांति से भर दे। हम लोग बेतनी में डूब रहे, ऐसी कृपा करे। दरियाव जी महाराज कह रहे, जन दरिया हरि भक्ति की गुना बताई बाट, भूला उजड़ जाई था नरक पर्ण के घाट। जन दरिया हरि भक्ति की गुना बताई बाट, भूला उजड़ जाई था। मैं तो भूला था, मैं काम की तरफ, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ। भूला उजड़ जाई था नरक पर्ण के घाट, मैं नरकों की तरफ भागा जा रहा था। जन दरिया हरि भक्ति की गुना बताई बाट, लेकिन गुरु ने राह बता दी, एक रास्ता दिखा दिया। हरि नाम की नौका में बैठा दिया, डूबत रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार। दरिया गुरु तेरू मिला तो कर दिया पहले पार। तो महाराज ऐसी आप कृपा करें कि गोविंद की गोद में बैठा देवे। सो जी हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बता दीजिए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र करने वालों में पवित्र, पावना नाम से पावनम, और भगवान गोविंद की प्राप्ति करा दे। देखिए, दो महापुरुषों का मिलन हुआ तो कोई लौकिक बात नहीं है, अलौकिक बात पूछी गई है कि हमें कैसे ही गोविंद की प्राप्ति हो जाए। अभी आप यहाँ आए हो, अब कोई ड्रामा अदा करने वाला, कोई नाटक करने वाला आपकी कॉलोनी में आ जाए या हेमा मालिनी आ जाए, तो आप एक घरों में नहीं रहते। नृत्य की जरूरत नहीं है, भागते रहे अमुक जगह पशु प्रदर्शनी में या कहीं भी बड़ी जगह में आई है या पशुओं के मेले में उतरी है, तो सब भाग जाते बिना नृत्य ही। देखो कथा है ये भगवान की, यहाँ आपके कितने पाप जो आपको अपने घर से बाहर नहीं निकल देते। इतने लोग आए हो तो वो मानो कि पूर्व जन्म के आपके बहुत बड़े पुण्य है, इसलिए आप लोग आए हो। आना मुश्किल है यहाँ संतों के। कोई नाटक करने वाला हो तो सब तमाशा देखने के लिए सब लोग भागे भागे दौड़े आते हैं। तो ये कथा है भगवान की। यहाँ तो एक एक क्षण अमूल्य है, संतों का क्षण और अन्न का कण, इसका कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कई लोग थाली भर लेते पहले और फिर आधा जुटा छोड़ देते, तो ऐसा नहीं, 2 बार 3 बार ले, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। पर अन्नम ब्रह्म, अन्न को झूठा कभी नहीं छोड़ना। तो यहाँ कई लोग सोचते हैं चलो मनोरंजन करेंगे। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। एक बार एक कोई सज्जन बीमार पड़ गया तो यहाँ नागौर जिला में इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। बीकानेर ले गए तो भी ठीक नहीं हुआ, जयपुर में ठीक नहीं हुआ, जोधपुर में ठीक नहीं हुआ। उनके यार दोस्तों ने कहा तेरी बीमारी ठीक होने की नहीं, तो कलकत्ता जा, बॉम्बे जा, अहमदाबाद जा। तो उसने निर्णय लिया कि भाई चलो बॉम्बे चलते हैं। वो बॉम्बे गया। उनके यार दोस्तों ने कहा बॉम्बे के डॉक्टर बहुत बड़े होते हैं, हर चीज़ को समझना, यहाँ कोई डॉक्टर यहाँ के नहीं बता सकेंगे। तो बोले समझ के आऊँगा। गया बॉम्बे, जगत प्रसिद्ध डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा कि साहब क्या बीमारी है? बोले पहले कुछ नहीं, पहले जांच कराओ। जांच करवा दी, सब जांचें, खून की भिन्न भिन्न प्रकार की जांचें हो गई है, किडनी की जांचें करवा ली, सोनोग्राफी करवा ली और कई चीज़ें जांच कराई, कुछ बीमारी नहीं। 4 टेबलेट दिखे, 4 टेबलेट ले ले ठीक हो जाएगा। तो वो सवाल पूछना शुरू कर दिया कि साहब ये 4 टेबलेट है, ये एक दिन में एक साथ में लेनी है, अलग अलग दिनों में, 4 दिनों में लेनी? बोले 4 दिनों में लेनी। कि दूध में लेनी है या जल के साथ में? बोले दूध में लेनी। कि दूध गाय का होना चाहिए कि भैंस का? बोले दूध गाय का होना चाहिए। कि गाय जर्सी, होलिस्टीन, फ्रिजियन या अपने देसी गाय? के बोले देसी गाय होनी। तो अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, गाय बूढ़ी होनी कि जवान होनी, काली होनी कि गोरी होनी, चितकबरी होनी, कैसी गाय होनी? तो डॉक्टर का मरीजों की लाइन लगी हुई है, पारा ऊपर चढ़ने लगा। अरे कोई भी तेरे को बता दिया गाय का दूध होना। कि डॉक्टर साहब आप क्रोध नहीं करें, मैं गाँव का गंवार आदमी हूँ। अब वो दूध गर्म होना कि ठंडा? बोले गुनगुना होना। कि अच्छा दूध में गिलास से पीऊँगा लोटा से?
अब डॉक्टर ने कहा बाल्टी है ना उससे पी ले, कि बाल्टी वही जो भैंस पानी पिए, कि हाँ वही बाल्टी, बेमौत मरेगा, टाइम खराब कर रहा है, मरीजों की लाइन लगी हुई है। कह डॉक्टर साहब आप गुस्सा नहीं करें, मैं गाँव का गंवार आदमी, हर चीज़ वहाँ गाँव में कौन बताएगा। तो डॉक्टर साहब मेरे एक सवाल हो गया, मैं दूध मेरे हाथ से पीऊँ कि पत्नी के हाथ से पीऊँ। एक बार तो डॉक्टर को भी हंसी आ गई, उसने कहा दे फीस दे, क्लिनिक से बाहर निकल। क्या डॉक्टर साहब मैं छूटा दूँ कि बंदिया दूँ। आखिर डॉक्टर इतना परेशान हो गया बेचारे ने 1000 रुपया अपनी जेब से दिया कि दादा अब तू चला जा। क्या डॉक्टर साहब एक सवाल और बता दीजिए कि पैदल जाऊं कि टैक्सी में जाऊं। तो ऐसे ये है, टाइम बर्बाद करने का नहीं है, ये तो कथा भगवान की है, अपने हृदय में धारण करने की कथा है। तो यहाँ युवा सोजी सोनका ऋषियों का मिलना हुआ, कोई लौकिक बात नहीं पूछी है। कई लोग कह देते हैं महाराज मेरे बेटे की नौकरी नहीं है, महाराज मेरे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसी कृपा करो नहीं महाराज महात्मा जी हमारे सोने की वर्षा हो जाए। तो भाई अनावश्यक नहीं, ठाकुर जी कृपा तो जरूर करेंगे, ये कथा है सुनना, ये सोने की वर्षा ही है। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग पूछो, यही पूछो कि महाराज मेरा तो बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बूढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था आ रही है, ऐसी कृपा करो महात्मा जी, परमात्मा के दर्शन करवा दो। तो संतों से तो ऐसा ही सवाल पूछना, लौकिक बात नहीं पूछना। संत और गुरु कृपा करते तो कर ही देते, बस चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक आपको स्वर्गीय संपत्ति दे सकते हैं। और कामधेनु गौ माता है, वो भी कल्पित वस्तुएं, कामना करो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और प्रियच्छति गुरु प्रीतो वेंकुटम योगी दुर्लभम, अरे गुरु होता ना वो तो यद गत्वा ने निवर्तन्ते तद्धामे परमम में, गुरु तो गोविंद की गोद में बैठा देते हैं, ऐसी गुरु की कृपा होती है। गुरु वो राम कथा में, उत्तराखंड में काकभूषण जी महाराज भी अपनी आत्म कथा में कह रहे हैं कि मुझे और सब कुछ अब मैं धन्य हो गया, एक सूल मोई ने बिसरे हूँ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। मेरे गुरु की कितनी कृपा थी। गया हूँ उज्जैनी सुने उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। मैं उज्जैन गया, कुछ संपत्ति इकट्ठी की, एक तेजस्वी तपस्वी विप्र जो गुरु रूप में थे, महाज्ञानी परमहंस थे, उनको मैंने गुरु बनाया। शिव जी को मैं मंदिर में मानता, मैं हरि की निंदा करता, गुरु जी ने बहुत समझाया पर मैं नहीं माना। गुरु आए, मैंने प्रणाम भी नहीं किया, बैठा ही रहा। तब गुरु जी ने तो सम्यक ज्ञान है, गुरु ने कुछ नहीं कहा, पर मंदिर के मध्य भाग में आकाशवाणी हो गई, कह रहे रे हत भाग्य, अरे दुष्ट, तेरे गुरुदेव भगवान आए, तेने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया, तो जा तू हजारों वर्षों के लिए अधमो अधमी योनि में जा अजगर बन जा, कहीं खगोल में रहे। फिर मेरे गुरु ने कितनी करुणा करी, कितने आंसू बहाए, तब फिर आकाशवाणी हुई। तो मुझे मेरे गुरु की याद आ रही है कि मेरे गुरु कितने महान संत थे। गुरु शिष्यों को मृत्यु से बचा लेते हैं, ऐसे गुरु की कृपा होती है। एक बार एक फकीर था, एक ब्राह्मण उस फकीर के पास में गया। ब्राह्मण गरीब था, बड़े बड़े लोग फकीर के पास में आ जाते। अमीर खुसरो का भी वे फकीर गुरु था, अमीर खुसरो बादशाह का गुलाम था। ब्राह्मण के एक कन्या कुमारी, तो उन्होंने निवेदन किया, फकीर साहब मेरी कन्या कुमारी है, आप कृपा कर दे तो उनकी शादी हो जाए। बोले भाई कृपा करेंगे। हर महीने महीने ब्राह्मण जाता, फिर 15 दिन के बाद ही जाना शुरू हो गया। एक दिन फकीर ने कहा ले ये मेरी चरण पादुका ले जाओ, इससे तेरा सब काम हो जाएगा। अब ये चरण पादुका उस ब्राह्मण को बड़ी निराशा, उसने तो सोचा 10-15 लाख रुपया देंगे और दे दी चरण पादुका। तो भी उसने लिया, एक मफलर में उसको लपेट अंगोछा में सिर पर धारण किया। वो पहाड़ी क्षेत्र में जा रहा था, वो 1-2 किलोमीटर गया पहाड़ी क्षेत्र में, उस चंड पादुका में से खुशबू फूट गई।
इतनी खुशबू फूटी